CAR सिनेमा। किसानों के लिए, भविष्य के लिए, ज्ञान का प्रसार। सोयाबीन की व्यावसायिक खेती मध्य भारत से प्रारंभ होकर विगत 50 वर्षों से देश के सोया कृषकों में लोकप्रिय है। कृषकों के लिए अपेक्षाकृत नई फसल होने से प्रारंभिक वर्षों में कीट एवं रोगों का प्रकोप लगभग नगण्य था, जो समय के साथ बढ़ता गया। वर्तमान समय में इनके नियंत्रण हेतु सोया किसानों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तेल की दृष्टि से भी और इसमें जो प्रोटीन होता है उसकी दृष्टि से भी, पशुओं के लिए भी आहार के रूप में इसकी जो खली का काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स फूड के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा कि सोयाबीन क्योंकि खरीफ मौसम की फसल है और लगातार बारिश होने के कारण इस मौसम में अनेक प्रकार की कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है। कम पैदावार का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अनेक प्रकार के कीट जिसमें इल्लियां हैं, सेमी लूपर्स हैं, गर्डिल बीटल है, स्टेम फ्लाई है, इनका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रकोप होता है और काफ़ी नुकसान ये पहुंचाते हैं और साथ ही साथ इनसे कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो इन सब की रोकथाम के लिए हमारे अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना में लगभग 18 राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाए जिससे कम से कम लॉस ईल्ड के रूप में हो। और यह जो प्रयास है जिसमें हमने ये दिखाने का कोशिश की है कि किस प्रकार से कीट नियंत्रण करके हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं, तो मेरी तरफ से इसके लिए बहुत बहुत सराहना और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वैसे तो सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, लेकिन केवल 20% वसा वाली यह सोयाबीन देश की कुल खाद्य तेल आवश्यकता पूर्ति में अकेले 25% तक योगदान दे रही है। साथ ही इसमें विद्यमान प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन जैसे खनिज तथा पौष्टिक गुणों से इसका पोषण सुरक्षा में विशेष योगदान है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कीट और रोगों के प्रकोप जैसी जैविक समस्याओं का नियंत्रण सोया कृषकों के लिए अब मुख्य समस्या बन गई है। भारतीय सोयाबीन में अभी तक 21 प्रजातियों के हानिकारक कीटों के प्रकोप को देखा गया है। इनमें तना छेदक, रस चूसक, पर्णभक्षी तथा फली छेदक कीट प्रमुख हैं। विगत कुछ वर्षों में कीटों के जीवन चक्र में भी बदलाव देखा गया है। इन कीटों में से कभी तना मक्खी तो किसी वर्ष चक्रभृंग का आउटब्रेक होता है। एक और ब्लू बीटल या अलसी की इल्ली जैसे कीट समाप्त हो गए, जबकि बिहार हैरी कैटरपिलर, पोड बोरेर्स यानी फली छेदक कीटों और सफेद सुंडी के प्रकोप में वृद्धि हुई है। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में मीलीबग, टस्क मोथ, थ्रिप्स जैसे नए कीट अब प्रमुख कीटों का स्थान ले सकते हैं। इस समग्र स्थिति से निपटने हेतु राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के केंद्रों पर सोयाबीन के सहयोग से सोयाबीन में सफल कीट प्रबंधन विषय पर विभिन्न विधियों का परीक्षण किया जा रहा है। सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कीट लगते हैं। पहले प्रकार का कीट पर्णभक्षी कीट है, जिसको पत्ती खाने वाले कीट भी बोलते हैं। इसमें सेमी लूपर, तंबाकू की इल्ली और बिहार की रोएदार इल्ली प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के कीट में रस चूसने वाले कीट हैं, जिसमें की सफेद मक्खी और माऊ आता है। तीसरे प्रकार के कीट में तनाबेदक कीट है, जिसमें तना मक्खी और चक्रभृंग आता है। चौथे प्रकार के कीट में फली बेदक कीट आते हैं, जिसको चने की इल्ली भी बोलते हैं। इनका अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं किया जाए तो 15 से 20% के सोयाबीन के उत्पादन में नुकसान होता है। इन सभी प्रकारों के कीटों में पत्ती खाने वाले कीट, जिनको की पर्णभक्षी कीट भी कहते हैं, सोयाबीन की फसल में सर्वाधिक आर्थिक नुकसान करते हैं। इनमें 3 प्रमुख इल्लियां, तंबाकू की इल्ली, हरी सेमी लूपर इल्ली और बिहार की रोमिल इल्ली सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक देखी जाती है। तना छेदक कीटों में
तना मक्खी और चक्रभृंग प्रमुख कीट हैं, जबकि रस चूसक कीटों में सफेद मक्खी और माहू एफिड से सर्वाधिक नुकसान होता है। आइए एक एक कर समझते हैं इन कीटों की पहचान, लक्षण, आक्रमण करने का समय और साथ ही जानेंगे इनको नियंत्रित करने के पर्यावरण हितैषी वैज्ञानिक तरीके, जिनको अपनाकर हम आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं। चक्रभृंग सोयाबीन की फसल में मुख्य तनाभेदक कीट है। इसका सही समय से अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो सोयाबीन की फसल के उत्पादन में 19 से 39% तक नुकसान हो सकता है। इसके लक्षण शुरुआत फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था में आना स्टार्ट होता है कि ये गडल बिटल है और जैसे रिंग बनाते ये मुरझा जाता है। तो इस पौधे में आप देख सकते हैं कि ये मुरझाई हुई है, इसकी स्वस्थ पत्ते हैं एक ही पौधे की। तो जैसे मुरझा जाता है रिंग बनाई हुई है, आप रिंग देख सकते हैं, दो रिंग है यहाँ पे, ये 2 रिंग है। तो जैसे रिंग बनाती है तो इसे पौधा शुरुआत में मुरझा जाता है, बाद में सूख जाता है। तो आप सूखी टहनी आप देख सकते हैं। तो इसका ये गडल चक्रभृंग का आक्रमण होता है। सही समय से अगर इसकी निगरानी की जाए तो इसका नियंत्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। फसल की शुरुआत की अवस्था में यदि संभव हो तो जहाँ से गडल बिटल से मुरझाया हुआ जो शाखा रहती है उसको तोड़ के आप कहीं गड्ढे में डाल के उसके लार्वा को नष्ट करके आप कर सकते हैं। ऐसा अगर सप्ताह में 1 बार या 2 बार किया तो 15 दिन में अगर 2-3 बार कर लिया तो काफी हद तक इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा कई सारे रासायनिक कीटनाशकों की चक्रभृंग के नियंत्रण करने के लिए अनुशंसा की गई है। इनमें से आप किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग करके इसका सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम में दूसरी जैसे ट्रैप क्रॉप है, मतलब आकर्षक फसल है, जैसे कि डेचा इसके लिए आकर्षक है, गडल बिटल के लिए। इसको आप बॉर्डर में लगा सकते हैं, मतलब जहाँ सीमा खेत की जो सीमा रहती है वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि सारे गडल बिटल हैं डेचा में आ जाते हैं। सोयाबीन को छोड़ करके वहाँ अपनी रिंग बनाते हैं, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ आकर्षित करके वहाँ कीटनाशक का छिड़काव करके या उनको नष्ट करके गडल बिटल का काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तना मक्खी सोयाबीन का एक प्रमुख तनाभेदक कीट है। इसका प्रकोप पूरे भारतवर्ष में देखा गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका प्रकोप काफी बढ़ गया है। सोयाबीन का मुख्य कीट है, जिसे नाम से स्पष्ट है कि तना मक्खी मतलब तना में आक्रमण करती है, वो तने में सबसे ज्यादा नुकसान करती है और इससे 19 से लेकर के 40% तक नुकसान होता है। इसके प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए सतत निगरानी रखना बहुत जरूरी है। की जो निचली जो सतह रहती है, जैसे कि ये वेंस है, ये नसें, ये तो यहाँ अपना अंडा देती हैं, या फिर जैसे साइड वाली जो नसें यहाँ अपना अंडा देती हैं। और ये अंडा आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको आप सूक्ष्म दर्शी से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 दिन में हैच होने के बाद ये लार्वा नस से होता हुआ, इस टहनी से होता हुआ इसके तने में प्रवेश करता है। और जैसा आप जो होल देख रहे हैं, लार्वा की जो आखिरी वाली अवस्था है उसके द्वारा काट के बनाया जाता है, ताकि इसमें से प्यूपा से जो वयस्क जो मक्खी वो बाहर निकल सके। तो ये लास्ट लार्वल जो स्टार है वो अपना छेद बना देती हैं और प्यूपेशन इसके अंदर ही होता है, प्यूपेशन इसके एडल्ट बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है, जो फसल जब शुरुआत की अवस्था में रहती है तो पौधा सूख जाता है, लेकिन बाद वाली अवस्था में पौधा सूखता नहीं, लेकिन उसकी पैदावार में काफी नुकसान होता है। जैसे कि एक फली में 3 दाने भरने होते हैं, 2 ही दाने भरते हैं और 2 में भी 1 दाना पिचका हुआ रहता है। इसका नियंत्रण कैसे करें? इसके प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करने के लिए सोयाबीन का बीज उपचार एक प्रमुख हथियार है, तो इससे इसका काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा इसका प्रकोप फिर भी देखा जाता है, इसके लिए अनुशंसित कीटनाशकों में से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग करके आप इसका प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कीटनाशकों का स्प्रे करने के लिए यदि आप नेपसेक स्प्रे से स्प्रे कर रहे हैं तो 450 लीटर से लेकर के 500 लीटर पानी का जरूर उपयोग करें। यदि आप ट्रैक्टर वाले स्प्रे से आपको कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं तो इसके लिए 120 लीटर से 200 लीटर पानी का जरूर उपयोग करें। सोयाबीन की फसल में 2 तरह के प्रमुख रस चूसने वाले कीट हैं। इनमें से एक सफेद मक्खी, दूसरा माऊ जिसको एफिड बोलते हैं वो है। ये 2 तरह के कीट सोयाबीन की फसल में प्रमुख बीमारियों के वाहक रहते हैं। सफेद मक्खी सोयाबीन की फसल में रस चूसती है और सोयाबीन येलो मोजेक वायरस नामक, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, ये बीमारी फैलाती है।
ये क्या करती, जैसे ही एलोमोजेक वायरस से संक्रमित जो पौधा होता है उससे रस चूसती हैं, तो अपने शरीर के अंदर एलोमोजेक वायरस के जो कण होते हैं उसको ले लेती हैं और उसके पेट में ही इसका गुणन होता है, पेट में ही वो वायरस बढ़ता रहता है। पेट से होता हुआ ये इसके लार में पहुंच जाता है और लार से जैसे ही ये दूसरे स्वस्थ पौधे को में रस चूसती हैं तो वहाँ अपना वायरस छोड़ देती हैं। प्रारंभिक अवस्था में पीला मोजाइक रोग के लक्षण सोयाबीन के कुछ पौधों में दिखाई देते हैं जो खेत में दूर से नजर आता है। अतः ऐसे पौधों को अगर हम खेत से निकाल कर नष्ट कर दें तो इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। दूसरा जो एफिड जो माऊ बोलते हैं उससे सोयाबीन मोजेक वायरस जो बीमारी रहती है वो फैलती है। अब सोयाबीन मोजेक वायरस में सोयाबीन की फसल कैसी दिखती है, तो इसमें आप ग्रीन कलर के जो हरे हरे कलर के जो छोटे छोटे कीट हैं सकते हैं और रस चूसने वाले कीट हैं, पूरे तने से पत्तियों से फूलों से सब रस चूसते हैं। फूलों से अगर रस चूसा तो फूल यहाँ से रस चूसने के कारण गिर जाते हैं, उसमें फलियां नहीं बनेगी, तो ये रस चूसते हैं और रस चूसने से इसका काफी सारा नुकसान होता है और ये बीमारी भी सोयाबीन में फैलाते हैं रस चूसने के दौरान। तो सोयाबीन मोजेक वायरस जो बीमारी है वो एफिड से फैलती है। अब इनका प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए बीज उपचार कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर दोनों बीमारियों का आक्रमण या प्रकोप देखा जाता है तो आप इनके लिए अनुशंसित कीटनाशकों में से किसी एक भी कीटनाशक का उपयोग करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तंबाकू की इल्ली सोयाबीन का एक प्रमुख पर्णभक्षी कीट है। इसको सबसे पहले तंबाकू की फसल में देखा गया था, इसलिए इसका नाम तंबाकू की इल्ली पड़ गया है। हालांकि सोयाबीन और तंबाकू के साथ इसको दूसरी फसल में भी ग्रसित करता हुआ पाया गया है। इसके शरीर के पृष्ठभाग में दोनों तरफ त्रिकोणाकार काले धब्बे होते हैं और गर्दन के समीप में एक बड़ा सा काला धब्बा होता है जो इसकी खास पहचान है। काले कलर के धब्बे से दोनों साइड में इसे आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा इसके जो गर्दन के पास में जो बड़ा सा काले कलर का धब्बा है बालों का, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि तंबाकू की इल्ली है। यदि वातावरण अनुकूल रहता है तो एक फसल से दूसरी फसल में ग्रसित करता हुआ इसको देखा गया है और एक खेत से दूसरे खेत में इसको जाते हुए देखा गया है और फसल को नुकसान करते हुए पाया गया है। इस प्रकार से ये बहुभक्षी कीट बन गया है। आप इस समय इसकी पहली वाली और दूसरी अवस्था देख रहे हैं। दूसरी वाली अवस्था ऐसे खुरच करके खाती, उसके बाद में होल बने हुए जैसे अनियमित होल बने हुए ऐसे ये नुकसान करती और जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है पूरे पौधे को और फलियों को भी खा जाती हैं। पत्ती की निचली सतह में 200 से 400 के अंडों के समूह में अपने अंडे देती हैं और इसकी पहली वाली और दूसरी वाली अवस्था पत्तियों को खुरच करके हरे भाग को खा जाती हैं और बाकी पत्ती पॉलीथीन जैसी दिखाई देती हैं। अब इसके नियंत्रण के लिए इसकी सतत निगरानी करना बहुत जरूरी है। एक तो आप कर सकते हैं शुरुआत में ही इसके गुच्छे में अंडा देती हैं, जैसे ये गुच्छे में अंडा दिया यहाँ पे। उस वाली अवस्था में क्या है, जैसे ये खुरच जाती हैं तो ऊपर से सफेद पॉलीथीन जैसी दिखाई देगी। इस अवस्था में इसके सारे लार्वा एक साथ मिल जाते हैं, तो यहीं से आप इसको तोड़ करके नष्ट कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप महीने में अगर 1 या 2 बार किए तो काफी हद तक इसका नियंत्रण हो जाता है। इसकी सतत निगरानी के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 5 से 10 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। यदि इसकी संख्या फेरोमोन ट्रैप में आर्थिक सीमा से ऊपर चली गई है तो इसके लिए अनुशंसित कीटनाशकों में से किसी एक का उपयोग करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। बिहार की रोएदार इल्ली, जिसको बिहार हेयर कैटरपिलर बोलते हैं, सोयाबीन का एक प्रमुख पर्णभक्षी कीट है। ये वैसे तो बहुत बहुभक्षी कीट है जो बहुत सारी फसलों को खाते हुए इसको पाया गया है, लेकिन आजकल क्या है, बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण ये सोयाबीन का भी प्रमुख कीट बन गया है। ये पत्ती की निचली सतह में 200 से 400 समूह में अंडे देती है और 3 से 4 दिन में ये अंडे हैच होकर के अंडे से बाहर निकल करके पत्ती को खुरच करके खाते हैं। अगर इसके बालों को टच अपना हाथ हो जाता है तो इसमें बहुत ही इरिटेशन मतलब खुजली बहुत ज्यादा चलती है, लगभग आधे 1 घंटे तक। तो ये इसका 3rd स्टार लार्वा है। इस अवस्था तक इसको कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। जब इसका आक्रमण बहुत ज्यादा होता है तो दूर से फसल को देखने पर ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी जानवरों ने इस फसल को चर दिया है और जालीनुमा ढांचा सिर्फ फसल का रह जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी लाइनें इसने खाई हुई है। यहाँ इसमें एक लेंग किया था तो ये इस प्रकार से खाता है। इसमें मतलब पूरा हरा भाग पूरा खा जाता है और इतनी मात्रा में खाता है कि इसकी मतलब पूरा हरा भाग गायब हो जाता है। अब इसके प्रभावशाली नियंत्रण के लिए बाजार में 2 तरह के फॉर्मुलेशन उपलब्ध है फ्लुबेंडामाइड कीटनाशक के, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा ग्रेनुलर फॉर्म की 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। और इसकी एक और फॉर्मुलेशन आता है 39.35 मतलब 39.35 एससी वाला, उसकी मात्रा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उसका उपयोग करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
सेमी लूपर जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये आधा लूप बना करके चलती हैं। ये सेमी लूपर को कुबड़ वाली इल्ली भी बोलते हैं। सोयाबीन की फसल में 3 तरह के सेमी लूपर हरे कलर के रहते हैं, छोटे कलर का सेमी लूपर भूरे कलर का रहता है। सेमी लूपर के लार्वा हैं। ये जो छोटे कलर का जो सेमी लूपर है भूरे कलर का ये है। आखिरी वाली अवस्था ये हरे कलर में चेंज हो जाती है। तीसरी वाली अवस्था है वो काले कलर की रहती है और सांप जैसी दिखती है। इसका प्रकोप तब होता है जब फूल आने के लगभग 4 से 5 दिन पहले इसका प्रकोप होता है और एकल रूप से ये अपने अंडे सोयाबीन की फसल में देती है। 3 से 4 दिन में ये अंडे हैच हो करके अंडे से बाहर निकल करके फसल को ग्रसित करते हैं और ये सबसे पहले पत्तियों को खाते हैं, उसके बाद फूलों को खाते हैं। आखिरी में जब ये फलियां बन रही होती है तब उसको बाहर से खुरच करके खाती हैं। इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। कहीं से भी नेमिथोल बना करके खाता है। ये तंबाकू की इल्ली की तरह नहीं खाता। इसके प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए अनुशंसित कीटनाशक हैं, उसमें से किसी एक का उपयोग करके इसका प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में चने की इल्ली ये प्रमुख कीट उभर करके आई है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, ये पहले तो ये चने में ही लगती थी। सोयाबीन की फसल में ये एकल रूप से अपने अंडे देती हैं और हरे भूरे कलर की इल्लियां रहती हैं और एकल रूप से ही 3 से 4 दिन में ये अंडे से निकल करके बाहर आती हैं और सबसे पहले नरम पत्तियों को खाती हैं, उसके बाद में फूलों को खा जाती हैं, बाकी पत्तियों को खाना छोड़ देती हैं। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी लग रही है। तो सोयाबीन की फसल में जो अपलन की समस्या है उसमें चने की इल्ली का काफी हद तक योगदान रहता है, क्योंकि इसका मुख्य भोजन फूल रहते हैं। उसके बाद जब फूल से फलियां बन जाती हैं तो फलियों में ये अपना सिर दसा करके खाती हैं और लगभग गोल छेद बना देती हैं, जो इसका पहचानने का एक प्रमुख तरीका है। अब इसके नियंत्रण करने के लिए संचित कीटनाशकों में से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग करके इसका प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में इल्लियों का नियंत्रण करने के लिए आप टी आकार की खूंटी लगा सकते हैं। इसमें कीट खाने वाले पक्षी बैठ करके इल्लियों का नियंत्रण करते हैं। एक पक्षी लगभग 50 से 100 लार्वा खा जाता है। दूसरा, आप फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप चने की इल्ली और तंबाकू के लिए उपलब्ध है। फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप निगरानी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रकाश परपंच, जिसको लाइट ट्रैप भी बोल सकते हैं, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और आखिरी में आप कीट आकर्षक फसलों में सुआ, डेंचा और गेंदा प्रमुख रूप से खेत में बॉर्डर क्रॉप या इंटर क्रॉप अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपने जाना कि सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, कैसे पहचाने, इनके क्षति के प्रकार को कैसे पहचाने और अंत में इनको कैसे नियंत्रण करें, इसके बारे में जाना। अब इन उपायों को जैसे मैंने बताया आप इसको अपनाएं और सोयाबीन की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें और उन्नत तरीके से सोयाबीन की खेती में कीट नियंत्रण करें। धन्यवाद।